नमस्कार दोस्तों, शर्म एक ऐसी चीज है जो कि हर इंसान में होनी चाहिए, हर लोग में होनी चाहिए। लेकिन कुछ लोग ऐसे बेशर्म होते हैं कि उन्हें किसी बात की भी टेंशन नहीं होती है। उन्हें सिर्फ फिक्र होती है तो अपने इज्जत की, अपने मर्यादा की और अपने लोभ की। और ऐसी ही लोभी सरकार अभी हमारे भारत में है। मणिपुर में पिछले 80 दिन से घटना हो रही है। मणिपुर जल रहा है, लेकिन हमारी सरकार को इससे कोई मतलब नहीं है। वो सिर्फ लगे हैं कभी कर्नाटका के प्रचार करने में, कभी ये जाकर अमेरिका में लोगों को योगा सिखा रहे हैं, तो कभी ये ऑस्ट्रेलिया में जाकर चाट और ढोकला बनाना सिखाते हैं। मुझे समझ में नहीं आता है कि ये प्रधानमंत्री हैं या कोई हलवाई हैं। ये जाते हैं प्रचार करने विदेशों में। यहाँ की न्यूज मीडिया ये दिखाती है कि भारत का प्रचार हो रहा है, भारत का नाम हो रहा है, लेकिन आपको हमारी न्यूज मीडिया ये नहीं बताएगी, हमारी गोदी मीडिया ये नहीं बताएगी कि यूरोपियन पार्लियामेंट में मणिपुर हिंसा के ऊपर चर्चा हो रही थी, भारत के बारे में बात की जा रही थी, और उसमें हमारी सरकार ने उन्हें जवाब दिया कि ये हमारा इंटरनल मामला है। अगर कोई मामला इंटरनल है और अगर उसकी चर्चा एक्सटर्नल देश हो यानी बाहर के देशों में हो रही है, तो इस पे आपकी कोई तरीके की टिप्पणी होनी चाहिए थी। ये नहीं होनी चाहिए थी ये हमारा आपसी मामला है, हम सुलझा लेंगे। ये कोई हस्बैंड वाइफ का मामला नहीं है, ये कोई बाप बेटे का मामला नहीं है, ये कोई दो भाइयों का मामला नहीं है, ये देश का मामला है। तो देश के सामने इसकी बात होनी चाहिए थी, पर हमारी सरकार इस बात को करने में भी नाकामयाब रहती है। दोस्तों, आज ये मुझे बोलते हुए बिल्कुल भी शर्म नहीं आएगी कि हमारे देश में बेटी बहू अब सेफ नहीं है। एक इंसान जो हमेशा अपने मुंह में गुटखा लिए रहता है, जिसका नाम है बृजभूषण शरण सिंह, जिसपे पॉक्सो एक्ट लगा हुआ है, 1000 से ऊपर लोगों ने उसके खिलाफ गवाही दी है, फिर भी उस इंसान को कुछ नहीं होता है। हमने तो सुना था कि आप छोटे छोटे मैटर में घर गिराने का काम करते हो, फिर इस इंसान को गिरफ्तार करके पूछताछ करने में आपको इतना डर क्यों लग रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। शायद बृजभूषण शरण सिंह के पास बहुत सारा पैसा है, शायद उनके पास बहुत सारा पावर है, शायद उनके पास बहुत बड़ी वोट बैंक है, इस कारण से हमारी सरकार उन्हें गिरफ्तार करने में डर रही। तो बात अगर हो पहलवान बेटियों को बचाने की या हमारे देश की आम बेटियों की रक्षा की, हमारी सरकार इनकी रक्षा करने में बिल्कुल नाकामयाब है। ये बोलने में मुझे शर्म नहीं आती है। मणिपुर की हिंसा को आप सब ने देखा, ये पिछले 80 दिनों से लगातार चलते आ रहा है और हमारे मोदी जी ने इसके लिए कुछ भी नहीं बोला। ये लगातार कभी दुबई का दौरा करते हैं, कभी अमेरिका जाते हैं, कभी ऑस्ट्रेलिया जाते हैं। दिन भर इनकी ट्वीट्स चलते रहती है, गोदी मीडिया पूरे दिन इनके बारे में बकते रहती है, लेकिन वो ये नहीं बताते कि मणिपुर वाली हिंसा पे हमारे गुरुजी यानी मोदी जी का क्या कहना है। कल की घटना को आप लोग सब ने देखा, ऑलमोस्ट ये 5-6 बजे से ट्रेंड कर रही थी ट्विटर पे, लेकिन कल भी हमारे गोदी मीडिया ने अपने चैनल पे इसे चलाने के बजाय ये दिखाना सही समझा कि कांग्रेस ने अपने गठबंधन का नाम इंडिया क्यों दिया। सारे मीडिया हाउसेस पे एक ही न्यूज चल रहा था। दोस्तों, क्या सच में ये घटना इतनी छोटी उन्हें लगी? क्या सच में उन्हें शर्म नहीं आया? जब हमारी बेटी पे ऐसी हिंसा हो रही थी तो क्या उन्हें एक बार भी नहीं लगा कि इस न्यूज को हमें अपने चैनल पे चलाना चाहिए? ट्विटर पे इतनी जल्दी जल्दी ट्वीट्स करने वाले मोदी जी ने भी इस घटना पे ऑलमोस्ट 18 घंटे बाद अपनी कोई टिप्पणी दी थी। चलो मान लेते हैं कि मोदी जी बहुत बिजी थे, पर उनकी चहेती महिला एवं बाल विकास की मंत्री स्मृति ईरानी ने भी कोई टिप्पणी 15 घंटे तक नहीं दिया। आखिर वो ट्वीट कैसे करती? उनका काम तो सिर्फ एक है कि ट्रोलिंग खेलते रहो। वो राहुल गांधी को ट्रोल करेंगी, वो कांग्रेस पार्टी को ट्रोल करेंगी, बस उनका काम यही है। मैं तो बोलता हूँ कि आप मंत्री पद से इस्तीफा दे दो और एक यूट्यूब चैनल खोल लो जिसपे आप रोस्टिंग की वीडियो डालो, वो आपके करियर के लिए शायद ज्यादा कारगर होगा। आप देखो स्मृति ईरानी जी ने राहुल गांधी के ट्वीट के बाद एक ट्वीट करके क्या बोला, ये देखिए। द हॉरिफिक वीडियो ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट ऑफ 2 women emanating from Manipur is condemnable and downright inhuman. Spoke to CM N Biren Singh ji, who has informed me that investigation is currently underway and assured that no effort will be spared to bring perpetrators to justice. अब मैडम ने एक ट्वीट करके बस इतना बोल दिया कि हाँ ऐसा ऐसा है, हमें बहुत बुरा लगा है, हम इससे बहुत आहत हैं, और मैंने इस पे एन बीरेन सिंह जी जो कि मणिपुर के सीएम हैं उनसे बात की है, और जो आरोपित हैं उनको सजा जरूर मिलेगी। चलो भाई, इन्होंने तो अपना काम कर लिया, इनके लिए बस इतना ही है कि एक ट्वीट के जरिए अपना काम कर लेना है, उसके बाद सो जाना है। ये तो बात थी बीजेपी राज्य की। यहाँ घटना हुई तो इन्होंने इतने कैजुअल से बोल दिया कि इस पे एक्शन लिया जाएगा। जब दूसरे राज्य में अगर इस तरीके की घटना होती है तो ये अपनी चूड़ियां तोड़ने लगती हैं, इन्हें इतना गुस्सा आ जाता है। एक बात बताता हूँ स्मृति ईरानी जी, आपने गलत किया एक्टिंग करियर को छोड़ के। आप आज भी बहुत अच्छी एक्टर हो ऐसा मुझे लगता है, तो फिर से अपनी एक्टिंग करियर को आप चालू कर दो।
दो, इसमें ही आपका फायदा है। अब इसमें हमारे जो चाचा चौधरी जी हैं उन्होंने भी जल्दी से एक ट्वीट कर दिया। अब आप देखिए कि इस ट्वीट में इन्होंने क्या बोला। इन्होंने बोला, मणिपुर की ये घटना असहनीय है, ये वीडियो देखकर खून खौल रहा है। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह को अब इस्तीफा दे देना चाहिए, नहीं देते तो केंद्र सरकार उन्हें बर्खास्त करे। केंद्र सरकार को अब अपनी चुप्पी तोड़नी चाहिए, पानी सिर के ऊपर है। 80 दिन से कहां थे चाचा चौधरी जी? अभी जाके पानी सर के ऊपर गई है आपके। पहले तो बहुत ज्यादा नीचे थी। वाटर लेवल अभी क्यों बढ़ गया? वो इसलिए बढ़ गया क्योंकि ये घटना अब पब्लिकली हो गई है। ये घटना अब पूरे देश में दौड़ रही है। नहीं तो आप जैसे न्यूज चैनल्स तो अभी भी सीमा और सचिन की प्रेम कथा दिखाने में बिजी थे, अभी भी आप इसके पीछे पड़े हुए थे। आखिर विपक्ष के गठबंधन का नाम इंडिया क्यों हो गया? यही नहीं, इनके दो परियों ने भी ट्वीट करके अपनी संवेदना दिखाई है। अब आप देख लीजिए कि ट्वीट क्या किया इन्होंने। इस ट्वीट से ये बहुत आहत दिख रही हैं, इन्हें बहुत बुरा लग रहा है। पर आज शाम हम भी देखने वाले हैं कि आप अपने न्यूज चैनल के माध्यम से मणिपुर की हिंसा को रोक पाती हैं या नहीं, आप सरकार से गुहार लगा पाती हैं या नहीं। पिछले 80 दिनों से तो आप लोग सो रहे थे। पिछले 80 दिनों से तो आपको कुछ पता ही नहीं था। आप लोग तो लगे हो लव स्टोरी कवर करने में। और ये जो वहां के मुख्यमंत्री हैं एन बीरेन सिंह जी, जो कि एक टाइम पे बहुत अच्छे फुटबॉलर थे, मैं आपको बोलना चाहता हूं कि आप जाके फिर से फुटबॉल खेलें, क्योंकि यहाँ पे आपकी कोई भी मकसद गोल नहीं हो पा रही है। और तो और मोदी जी अभी भी कुछ नहीं बोलते हैं, लेकिन वो तो सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें ऑर्डर दिया और बोला कि जल्दी से एक्शन लो। इस ट्वीट को आप देखिए कि सीजीआई चंद्रचूड़ ने करंट रूलिंग पार्टी यानी बीजेपी को क्या निर्देश दिया है। उन्होंने बोला कि मणिपुर की घटना बर्दाश्त के बाहर है, मणिपुर का वीडियो परेशान करने वाला है, सरकार को कार्रवाई के लिए वक्त देंगे, कार्रवाई नहीं हुई तो हम करेंगे, ऐसा उन्होंने बोला। अब सोचो कि हमारे गवर्नमेंट से काम नहीं हो पा रहा है तो सुप्रीम कोर्ट को इसके बीच में आना पड़ गया। आपकी चुप्पी ने पूरे देश को बर्बाद कर दिया है मोदी जी। जहां बोलना चाहिए वहां आप बोलते ही नहीं हो, ये सबसे बड़ी गलती है आपकी। फोटो को आप लोग देखो दोस्तों, बिल्कुल इसी तरीके से हमारी गवर्नमेंट अभी बैठी हुई थी मणिपुर हिंसा के टाइम पे। कान मुंह आंख इनके सब बंद थे, इन्हें कुछ नहीं दिख रहा था। 80 दिन बहुत ज्यादा टाइम होता है, ऑलमोस्ट 2 महीना होता है, पर फिर भी आप कोई एक्शन नहीं लेते हो। कांड होता है 4 मई को और एक्शन लिया जाता है 19 जुलाई को। सोच लो कि आपका देश कितना विकसित है दोस्तों। सोच लो कि हमारी महिला और बेटी कितनी सेफ है। सोच लो कि आपका परिवार कितना सेफ है। इतने डिजिटल एरा में भी हम इस तरीके की घटना को आज भी देख रहे हैं, आज भी ऐसी घटना हो रही है और आज भी हमारी सरकार अंधी है। अब द ललन टॉप ने अपने एक ट्वीट में बताया, जिसमें एन बीरेन सिंह जी देखिए क्या बोल रहे हैं। उन्होंने बोला, डेली वायलेंस हो रहा है, बहुत लोग मारे गए, हजारों एफआईआर दर्ज हुई है, आप लोग को एक केस दिख रहा है, यहाँ सैकड़ों सिमिलर केस हैं इसी तरह के। मतलब एन बीरेन सिंह जी, ये घटना जो अभी हमें मणिपुर में देखने को मिल रही है, ऐसी आपके पास सैकड़ों घटना पड़ी हुई है, ऐसा आप ही बोल रहे हैं और फिर भी आप इस पे एक्शन नहीं ले रहे हैं। चुल्लू भर पानी में डूब के आपको मर जाना चाहिए। अगर ऐसी बातें एक मुख्यमंत्री के मुंह से हमें सुनने को मिलेगी तो सिस्टम क्या, हमारे सब चीजों से विश्वास उठ जाएगा। कम से कम मोदी जी इन्हें इस्तीफा देने के लिए आप बोलो, क्योंकि ये इंसान मुख्यमंत्री बनने लायक मुझे नहीं समझ में आ रहा है। मोदी जी से उम्मीद हम क्या रखें? हमारे मोदी जी जो हैं वो बिल्किस बानो के आरोपित को आजादी दिवस के मौके पर रिहा करते हैं और समाज को ये सिखाते हैं कि ऐसा करना सही है। मतलब मेरे समझ से उन आरोपित को सिर्फ इसलिए रिहा किया गया क्योंकि वो एक हिंदू थे। अगर वो मुसलमान होते तो उनको शायद मार दिया जाता या उन्हें लॉफुली कोई सजा मिलता, लेकिन ये आरोपित हिंदू थे और ये इनके पार्टी के कभी कार्यकर्ता रह चुके थे, इसलिए इन्होंने उसको रिहा कर दिया। अब कुछ लोग हैं वो मेरे कमेंट सेक्शन में ये बोलते हैं कि आप किसकी चाटुकर्ता कर रहे हैं। तो भाई मुझे आप एक पॉइंट भी बताओ जिसमें मैं आपको ये सिखा रहा हूं कि आप इस पार्टी को सपोर्ट करो, आप उस पार्टी को सपोर्ट करो, पर जो मुझे दिखेगा वो मैं एक समान नागरिक के तौर पे बताऊंगा ही, बोलूंगा ही। ये मेरी आजादी है, आपकी भी आजादी है, आप भी बोल सकते हो, आप जाके बोलो, आपको भी कोई रोकने वाला नहीं है। तो फिर मुझे भी आप मत रोको। बस अभी के लिए इतना ही। हम आपसे जुड़े रहेंगे दूसरे खबर के साथ। धन्यवाद।